हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आपको हमारी पिछली वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम जुंजे और नामदू को देखते हैं, जो मा देयंग को पकड़ने में पुलिस की मदद कर रहे थे। नामदू ने कांग जियोंग के बारे में सारी जानकारी हासिल कर ली थी और उसके बैकग्राउंड के बारे में पता लगाने के बाद वो बहुत ही ज्यादा हैरान था, क्योंकि कांग जियोंग के आसपास जितने भी लोग थे वो सब मर चुके हैं। वो उन्हें बताता है कि कांग जियोंग एक अनाथ थी और कोई भी नहीं जानता था कि वो कहां से आई है और वो किस फैमिली से बिलोंग करती है। यहाँ तक कि जिस फैमिली ने उसे अडॉप्ट किया था, उस पूरी फैमिली की मौत हो गई। फिर वो जुंजे को बताता है कि ये औरत उसी जगह से आई है जहाँ तुम्हारी मॉम रहती थी और वो दोनों सेम स्कूल में पढ़ते थे। कांग जियोंग तुम्हारी मॉम की क्लासमेट थी। ये मुझे तब पता चला जब मैंने तुम्हारी मॉम के सर्च रिकॉर्ड्स चेक किए। ये सुनकर जुंजे हैरान रह जाता है, लेकिन उन सबको अब तक ये नहीं पता था कि कांग जियोंग उसकी सौतेली मॉम है और इतनी खतरनाक औरत इस वक्त उसके डैड के साथ है। यहाँ स्योही अपने हस्बैंड को हॉस्पिटल से घर ले जा रही थी और वो उन्हें बताती है कि उसने मिस्टर नाम की जगह पर एक नया सेक्रेटरी अपॉइंट कर लिया है, जो और कोई नहीं बल्कि मा देयंग था। मीनवाइल जुंजे की मॉम जॉब छोड़कर जाना चाहती थी, लेकिन जिंजू उन्हें वहाँ से जाने नहीं देती। वो उन्हें कहती है, आप तो मेरी बड़ी बहन जैसी है, आप यहाँ से कहीं भी नहीं जा सकती और ना आपसे आपको घर का कोई काम करने की जरूरत है, वो सब मैं देख लूंगी और मैं आपका हक दिलाने में भी आपकी पूरी मदद करूंगी। जिंजू को ये सब एक फिल्म की तरह लग रहा था। कुछ देर बाद वो चाशेहा को भी ये बात बताती है। वो कहती है, हमारे घर की नौकरानी सीईओ यो की पहली बीवी है और ये बात तुम जानती थी, इसीलिए तुम उनके सामने इतना झुक रही थी। लेकिन चाशेहा कहती है, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता था, जिसके बाद जिंजू उसे सब कुछ बताती है। अब चाशेहा को और भी ज्यादा टेंशन होने लगती है, क्योंकि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है। रात में चाशेहा टायो को कॉल करके उसे पिक करने आने बोलती है और टायो मजबूरी में वहाँ जाने लगता है। तभी नामदू के पूछने पर वो कहता है, चाशेहा ने मुझे क्लब में बुलाया है। नामदू को लगता है कि वो पार्टी में जा रहा है और जलपरी भी पार्टी का नाम सुनकर दौड़ी चली आती है और उसे भी अपने साथ ले जाने कहती है। जिसके बाद वो तीनों पार्टी में आ जाते हैं। वहाँ सभी लोग जलपरी को ही देख रहे थे, क्योंकि वो उस ड्रेस में बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही थी। लेकिन चाशेहा उन्हें वहाँ देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं थी। वो सब एंजॉय करने लगते हैं। तभी नामदू को जुंजे का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि हम सब पार्टी में आए हैं। ये सुनकर जुंजे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। यहाँ जलपरी और चाशेहा डांस में मग्न हो गई थी। तभी जुंजे वहाँ आकर जलपरी को अपने साथ जबरदस्ती वहाँ से ले जाता है। अब बाहर आकर वो देखते हैं कि बहुत तेज बारिश हो रही है। जलपरी उसे कहती है, मैं तुम्हारे साथ सब कुछ कर सकती हूँ, लेकिन मैं कभी भी तुम्हारे साथ बारिश में नहीं भीग पाऊंगी। ये सुनकर वो उसके लिए रेन बूट्स ले आता है ताकि उसके पैर न भीगे। जिसके बाद वो दोनों आराम से बारिश में चलकर घर जाने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में जलपरी अपने दोस्तों को अपनी बर्थडे पार्टी में इनवाइट करती है। हालांकि उसे अपने बर्थडे का कुछ भी पता नहीं था, उसने बस डिसाइड किया था कि कल उसकी बर्थडे पार्टी होगी। हम ची हायुन को देखते हैं, जो अंकल नाम से मिलने आया था और वो उन्हें कहता है, मुझे पता है कि उस दिन आप जुंजे को बताने की कोशिश कर रहे थे कि आपकी ये हालत मा देयंग ने की है और मेरी मॉम भी उससे मिली हुई है, लेकिन अब मैं नहीं चाहता कि ये बात किसी को पता चले और मैं अपनी मॉम को हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। इतना कहकर वो उनका ऑक्सीजन मास्क हटा देता है ताकि उनकी मौत हो जाए। दूसरी तरफ अंकल नाम की वाइफ को जुंजे की मॉम का कॉल आता है और वो उनसे जुंजे के बारे में सब कुछ पूछ रही थी। अंकल नाम की वाइफ उन्हें सब कुछ बता देती है और कहती है, मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया था और जुंजे उनसे मिलने आता रहता है। अब जुंजे की मॉम उनसे उसका नंबर मांगती है, जिस पर अंकल की वाइफ कहती है, हाँ मेरे पास है उसका नंबर, मैं अभी आपको चश्मे से देखकर उसका नंबर बताती हूँ। और वो अपना चश्मा लेने के लिए अंकल के रूम की तरफ जाने लगती है। मीनवाइल ची हायुन अलार्म की आवाज सुनकर पैनिक कर रहा था। तभी मा देयंग वहाँ आकर उसे अपने साथ ले जाता है। अब डॉक्टर जल्दी से रूम में आकर उन्हें चेक करने लगते हैं, क्योंकि अंकल की हालत बहुत ही ज्यादा सीरियस थी। उसी दौरान अंकल नाम को अपने पिछले जन्म की कुछ बातें याद आने लगती है कि वो राजा किम के बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। जिस तरह से इस जन्म में उन्होंने जुंजे का ख्याल रखा था, उसी तरह से वो पिछले जन्म में राजा किम का भी ख्याल रखा करते थे। यहाँ अंकल को इस हाल में देखकर उनकी बीवी बेहोश हो जाती है और उनका फोन भी दूर गिर जाता है। हम मा देयंग को देखते हैं, जो ची हायुन को डांट रहा था। वो उसे कहता है, क्या तुम्हें नहीं पता है कि ऑक्सीजन मास्क हटाने से अलार्म बजना शुरू हो जाता है और अगर डॉक्टर्स थोड़ी और जल्दी आ जाते तो तुम पूरी तरह से फंस जाते। लेकिन ची हायुन उसकी बात का जवाब नहीं देता और उससे पूछता है,
तुम तो मादेयंग हो ना, तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो और मेरी मॉम के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? मेरे डैड की कार तुम्हारे पास कैसे आई? मादेयंग उसे चुप रहने कहता है और उसे कुछ दिन तक शांत रहने कहता है। इसके अलावा उसके कोई भी सवाल का जवाब नहीं देता। रात में जलपरी जुंजे की मॉम को भी अपनी बर्थडे पार्टी में इनवाइट कर लेती है। अब अगले दिन जलपरी अपनी बर्थडे पार्टी के लिए पूरी तैयारी कर रही थी। तभी भिकारन भी वहाँ पार्टी में आ जाती है। नामदो उसे देखकर चौंक जाता है। भिकारन उसे कहती है, मुझे यहाँ मेरे दोस्त ने बुलाया है। जिसके बाद वो वहाँ बैठकर खाना खाने लगती है और नामदो को यह सब बहुत अजीब लग रहा था। वहाँ जूंजे भी जलपरी के लिए गिफ्ट लेकर घर जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ जूंजे की मॉम भी जलपरी के बर्थडे में जा रही थी। वो जलपरी को कॉल करती है, लेकिन जलपरी उन्हें लेने ऑलरेडी आ चुकी थी। तभी जूंजे भी उनके सामने आ जाता है और जलपरी उसे जूंजे कहकर पुकारती है। जलपरी कहती है, ये मेरा बॉयफ्रेंड है। तब जूंजे की मॉम कहती है, मेरे बेटे का नाम भी जूंजे है, जो कई साल पहले खो गया था। अब जलपरी को एहसास होता है कि जूंजे ही उनका खोया हुआ बेटा है और वो अपने मन में कहती है, जूंजे तुम्हें मुबारक हो, तुम्हें तुम्हारी मॉम मिल गई। और दोनों माँ बेटा एक दूसरे को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। एंड द एपिसोड एंड्स हियर। So guys, if you enjoyed the video, please drop a like and comment, and also subscribe our channel for more videos like this. Thank you for watching.